ये वही सुभानु ई हॉस्पिटल है जहां पर कल एक मरीज की आंख के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। ठंडी सड़क स्थित है। क्या हुआ मामला सारा कुछ जानते हैं। बने दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के ठंडी सड़क एरिया स्थित सुभानु ई हॉस्पिटल में। जो आप ये सामने देख रहा होगा सुभानु आंखों का अस्पताल, ये कम से कम 2-3 मंजिला अस्पताल है। और यहाँ पर कल बहुत बड़ा बवाल हो गया था। हुआ क्या सर, यहाँ पर जो भी मरीज जाएगा आंखों के इलाज के लिए जाएगा। ये सिर्फ आंखों का अस्पताल है, न कि और चीज का अस्पताल। तो यहाँ पर एक मरीज जो है कहीं मजदूरी का काम करता था पहाड़ों में कहीं साइड को। तो वहां पर पत्थर फोड़ने का वो काम करता था। पत्थर फोड़ने का काम करता था तो पत्थर जब वो फोड़ रहा था तो पत्थर से एक चिंगारी निकल गई। तो वो चिंगारी उसके आंख पे चली गई। उसके आंख में चली गई तो आंख में स्पीड से गई। वो जब कभी कोई हथौड़े से या फिर कोई घन से अगर आप जैसे मारते हैं तो उसकी चिंगारी जो है पत्थर की, कभी कभी जो चिंगारी जो होती है वो उठ के एकदम स्पीड से आंखों में चली जाती है। आपने भी गौर करा होगा। कोई अगर अगर मजदूर लोग कोई देख रहे हो या फिर जिसने पत्थर का काम करा हुआ है, कंकर वगैरह तोड़े हैं, तो उनको पता होगा होता क्या है करके। मुझे पता है होता क्या है। जब ऐसे तोड़ते हैं तो स्पीड से चला जाता है। वैसे स्पीड से जाके उसके आंख में चला गया और एक आंख उसका जो है दर्द करने लग गया, यानी कि लाल हो गया। दिक्कतें होगी तो उसने क्या करा, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर का जो ये सुभानु हॉस्पिटल आप ये देख रहे हैं, मेरे पीछे देख रहे हैं, 4 मंजिला हॉस्पिटल जो ये आप देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए आ गए। वो इलाज कराने के लिए आ गए तो सारा कुछ टेस्ट उसका हो गया। तो उसके बाद टेस्ट होने के बाद उसका ऑपरेशन की डेट आ गई। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब कुछ ठीक है। तो ऑपरेशन के लिए उसके बाद उसको यहाँ एडमिट करा गया। जैसे उसका ऑपरेशन होना चालू था, सुबह 9 बजे या फिर रात को 9 बजे कोई टाइमिंग था ऐसा। तो उस समय उसका ऑपरेशन करना गया। तो कुछ समय के बाद जो है 9 बजे करीब जो है डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि तबियत खराब होगी, बहुत ज्यादा इसकी तबियत खराब होगी और ये सीरियस हो गया। इस तरीके से डॉक्टर ने बोल दिया। उसके बाद उसको आनंद फानंद में, यही ठंडी सड़क स्थित, यहाँ से थोड़ा सा नीचे को तिकोनिया की ओर अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो है कृष्णा हॉस्पिटल है। तो कृष्णा हॉस्पिटल में उस मरीज को भर्ती करा गया। आया था आंख का ऑपरेशन करने, भर्ती हो गया कृष्णा में। उसके बाद कृष्णा में थोड़ी देर भर्ती हुआ तो उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर बवाल ये कट गया कि आंखों का इलाज कराने वो व्यक्ति सुभानु ई हॉस्पिटल में आता है, उसके बाद कृष्णा हॉस्पिटल में जाके उसकी मौत हो जाती है। तो इसका कारण क्या रहा। यहाँ पर जो है पुलिस आती है, कोतवाली में हंगामा होता है, यहाँ पर पुलिस आती है और फिर तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर आते हैं और हल्ला होता है। यहाँ पर परिजन जो है बोलते हैं कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करो, ये करो, वो करो, तमाम बातें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद जो है कोतवाली में जाते हैं हमारे राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू और तमाम लोग वहां पर आते हैं। उसके बाद मीडिया एकदम छाया रहता है ये हल्द्वानी शहर में यह खबर। तो उसके बाद कोतवाली पे जाते हैं, कोतवाली में तहरीर दी जाती है। तहरीर देने के बाद जो है हॉस्पिटल पे कार्रवाई करने की मांग होती है और पुलिस कहती है कि हम इसकी जांच करेंगे। सीएमओ को हम लोग इसकी जांच के लिए बोलेंगे। सीएमओ इसकी जांच करेगा कि आखिरकार गलती किसकी थी, यानी कि जो सुभानु हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उनकी गलती थी या फिर मरीज की किसी प्रॉब्लम की वजह से मौत हो गई थी। यह कहना अभी उचित नहीं होगा। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर की गलती थी, आंखों का ऑपरेशन कराने से किसी की मौत वैसे होती है नहीं। अमूमन आपने देखा होगा कोई मोतियाबिंद नहीं था, कोई इस तरीके का लेंस वगैरह लगाना नहीं था, खाली ऑपरेशन था। थोड़ा बहुत दर्द उसको हो गया था तो उसको दर्द को सही करने का ऑपरेशन था, यानी कि पत्थर से लगी हुई थी। बाकी वो चलता फिरता था, आंख एकदम सही थी उसकी। ये जो आंखों का जो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था वो परिजनों का कहना है कि डॉक्टर जो है नहीं था, पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं था, उनका कोई जवाब भी नहीं आया यहाँ पर इस तरीके से। तो उसके बाद यहाँ पर हंगामा खड़ा हुआ। तो उसके बाद कार्रवाई की मांग हुई। उसके बाद पुलिस ने ये कहा कि हम जो है कार्रवाई की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और सीएमओ को इसकी रिपोर्ट दे रहे हैं। सीएमओ इस पर कार्रवाई करेगा। अगर डॉक्टर की जो है लापरवाही यहाँ पर पाई जाती है तो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा यहाँ पर पुलिस आश्वासन देती है। मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम भेजने के बाद जो भी प्रक्रिया उसमें होती है, पंचनामा भर के शव पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो लगातार हल्द्वानी शहर में इस तरीके की घटनाएं हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आंखों के अस्पताल में कभी आपको
आँखों के इलाज के दौरान किसी की मतलब ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे, कम से कम वो 40 से 45 के बीच की उम्र के थे और उनके पीछे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे, 5 लड़कियाँ हैं, 3 बेटे हैं, 8 लोगों का उसका परिवार है, पत्नी लगा के 9 लोगों का, टोटल वो 10 लोग थे। अब उनके परिवार पे गहरा संकट आ गया है कि उनका परिवार कैसे पलेगा? कौन उनके परिवार की परवरिश करेगा? ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर परिवार के लिए उत्पन्न हो गई है। बड़ी मुश्किल से वो मज़दूरी करके यानी कि अपना रोज़गार करके, मज़दूरी करके कैसे भी अपना घर चलाते थे, दर वसूल करते थे। मज़दूरी 600 500 रुपया ऐसा उनको पर डे का मिलता था। तो अब जो है परिवार का कहना है कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो। प्रशासन कह रहा है कि सीएमओ को हमने रिपोर्ट कर दी है। तो लगातार हरीश पंदेरू जी कह रहे हैं कि इस तरीके के हॉस्पिटल जो है सरकार ने देखने चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल के बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खड़े कर दिए जाते हैं और आयुष्मान कार्ड जो है इन हॉस्पिटल में दे के पैसा दिया जाता है, उसके बाद नेताओं की जेब भरी जाती है। ऐसे तमाम बातें जो है हमारे राज्य आंदोलनकारी हरीश पंदेरू जी भी मीडिया को बताते हैं, रूबरू होते हैं और न्याय की गुहार वो भी लगाते हैं। परिवार भी कहता है न्याय मिलना चाहिए, ज्यादा कोई तकलीफ थी नहीं। आंखों के आखिर हुआ ऐसा क्या हुआ कि आंखों के इलाज के लिए गए और उनको कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। एकदम स्वस्थ आए थे। आंखों का जो भी ऑपरेशन करना होता है, जो भी आंखों की तकलीफ होती है, आदमी स्वस्थ ही आता है, चलता फिरता है, एकदम स्वस्थ रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर की लापरवाही थी तो कार्रवाई यहाँ पर करेगी। अब ये वाली बात ये है कि क्या जांच में डॉक्टर की लापरवाही पाई जाती है, क्या डॉक्टर ने लापरवाही करी थी, ये तो जांच का विषय है। तो तमाम चीजें हल्द्वानी से आते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा हो चंदन हॉस्पिटल में भी ऐसे एक मरीज की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसको डेड बॉडी के लिए उससे पैसा लिया गया, तमाम चीजें हुई। उसके बाद जो है राजीनामा हो गया, वो आगे को बढ़े नहीं, फिर माडुली वहां पर हो गया, कोई कार्रवाई हुई नहीं, बड़ी कार्रवाई ऐसी हुई नहीं कि इस तरीके से कोई लापरवाही का कुछ इस तरीके से हुई नहीं। फिर चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर में एक फौजी ने भी बोला कि रिपोर्ट अलग आई। तो तमाम बातें उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के हॉस्पिटलों से यहाँ पर आ रहे हैं कि मरीज का ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर तमाम चीजें हुई। अब देखते हैं अगर डॉक्टर की अगर लापरवाही हुई तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम सबसे बड़ी चीज ये देखेंगे कि क्या इस पर कार्रवाई होती है, क्या जांच होती है, सीएमओ क्या बोलता है। अभी इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। लगातार इस तरीके से खबरें उत्तराखंड हल्द्वानी शहर से आ रही है, तो प्रशासन को देखना चाहिए जनता क्या करेगी। जनता प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाती है? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में उसको अच्छा इलाज, उचित इलाज नहीं मिलता है। इसके लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख करती है कि यार जल्दी हमारा इलाज हो जाए, चाहे वो मजदूर व्यक्ति हो, चाहे वो बिल्कुल कुछ भी ना कमाता हो, मतलब कैसे भी करके आयुष्मान कार्ड लगा के आदमी इलाज करता है। तो इलाज करने के दौरान उसकी मौत हो जाती है, उसका उसका परिवार कौन पालेगा? अब समस्या ये है कि उन 8 लोगों का परिवार कौन पालेगा? बीवी लगा के 9 लोग हैं, 9 लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? ये बताइए आप। तो एक छोटी सी गलती थी या फिर क्या था, लापरवाही थी हॉस्पिटल की, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अगर हॉस्पिटल की लापरवाही होती है तो ऐसे हॉस्पिटलों पे कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर डॉक्टर की गलती है, हॉस्पिटल की लापरवाही यहाँ पर है, तो लगातार लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप सचेत रहिए। कभी भी आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो देख के जाएं, डॉक्टर है नहीं है, कौन डॉक्टर है, क्या वो डिग्री धारक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे को तो बड़ा अजीब ये हो रहा है कि हॉस्पिटलों में इस तरीके के अच्छे जीते जी आदमी को मतलब इस तरीके से लापरवाही करके अगर मर रहा है, तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। इस पे सरकार ने सोचना चाहिए। सिर्फ चुनाव के लिए झंडे गाड़ना, धरने करना, प्रदर्शन करना और ये करना वो करना, इसी तक सीमित रहते हैं। लोकल जनता की भी सुननी चाहिए। छोटी सी जानकारी थी, ठंडी सड़क से मैं आज वीडियो बना रहा था। मैं कल मौके पे था नहीं, इसकी वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आपके पास वीडियो आ रही थी, तब इस घटना को 3 दिन हो चुके होंगे। अब आप चौथे दिन देख रहे हैं, 5वें दिन देख रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप क्या कहना चाहेंगे शुभानु हॉस्पिटल के बारे में, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तक के लिए बाय।